हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश। वेलकम बैक टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वेरियस टाइप्स ऑफ मिरर्स के लिए रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। मैंने मेंशन किया था कि हम करेंगे मिरर फॉर्मूला, तो सीधे मिरर फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो दोस्तों ये v, u और f क्या चीज़ है, ये तो मैंने पहले नहीं बताई। देखो, अगर हमारे पास एक मिरर है, हम अपना फेवरेट वापस कनकेव मिरर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे कन्वेक्स के लिए भी बात करते हैं। सपोज ये है हमारा फोकल लेंथ f एंड 2f क्या था? ये पूरी लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर था पॉइंट। ये बातें हम बेसिक्स में क्लियर कर चुके हैं। सपोजेडली मैंने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है मिरर के साथ, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ये बात क्लियर हो गई? दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेकेंड थिंग, इमेज कहाँ बनेगी इसकी चेक कर लेते हैं। अब की बार मैं थोड़ी डॉटेड लाइन से ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस डायग्राम को मैसी नहीं करना चाहता और मेरे को सिर्फ आइडिया चाहिए कि डायग्राम किस तरीके से बनेगा। एक रे पैरेलल गई फोकस से पास करके और दूसरी वाली रे यहाँ कहीं बनेगा। तो ये मैंने अंदाज़ा लगाया कि रे डायग्राम के हिसाब से कि इमेज यहाँ पे बन रही है। तो ये जो इमेज बनी है हमारी, इस इमेज की जो डिस्टेंस होती है किससे? मिरर से, दैट विल बी कॉल्ड योर इमेज डिस्टेंस। तो v इज बेसिकली इमेज डिस्टेंस। और तीसरी चीज क्या है? फोकस। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट द फोकस, दिस इज फोकल लेंथ। यानी कि जहां पे हम f मेंशन करते हैं वहां से डिस्टेंस मिरर का। सो दिस इज बेसिकली फोकल लेंथ। इजी है फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। अब मैग्निफिकेशन क्या चीज़ है? मैग्नीफाई का जनरल मतलब क्या होता है कि किसी भी इमेज को हम कितना बड़ा या इनलार्ज करके देख सकते हैं, राइट। उसी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हमारे पास मिरर के केस में। क्या फॉर्मूला है? मैग्निफिकेशन को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। -v/u यानी कि नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला। अब देखो, फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको साइन कन्वेंशन समझाता हूं। साइन कन्वेंशन बहुत इजी सी चीज है। साइन कन्वेंशन में हमने क्या करना होता है कि हमने इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को प्लस में लेना है माइनस में लेना, वो देखते हैं। तो साइन कन्वेंशन कैसे है? सिंपल सा रूल, जो हमारे मिरर का ऑप्टिकल सेंटर होता है उसको मानो नंबर लाइन का ओरिजिन। अब नंबर लाइन का ओरिजिन के लेफ्ट साइड क्या होता था? नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे की साइड नेगेटिव। वही चीज माननी है। दैट मींस एनी डिस्टेंस व्हिच विल बी टेकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन will be regarded as negative, whereas the distances measured on the right side of this optical center will be taken positive. Similarly, a distance or length which is taken on the upper side of this principal axis using this as a reference point will be taken as positive and lower side पे negative. सिंपल सा रूल है। अब मैं इस रूल को इस क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो। An object is placed 20 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the position of image, its nature and magnification. पढ़ लिया? अब देखो, हमारे को कंसेप्ट में क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले we have a concave mirror। इससे ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? 20 सेंटीमीटर पे, और इसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ आपको दी है 10 सेंटीमीटर की, राइट। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देते हैं, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। ये भी ठीक है। पूछा है क्या क्या आपसे? बताता हूं। पूछा है आपसे फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज डिस्टेंस निकालनी है, नेचर बताना है कि किस टाइप की इमेज होगी, और उसका मैग्निफिकेशन बताना है, ठीक है। दिया क्या क्या है आपको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। सही लिखा मैंने? गलत लिखा है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। सही लिखा? ये भी गलत लिखा। गलती क्या है इसमें? वैल्यूज तो सेम यूज करी है। साइन कन्वेंशन यहीं पे यूज होता है। जिस पॉइंट को आपने, ऑप्टिकल सेंटर आपका ओरिजिन है,
लेफ्ट साइड की डिस्टेंस जो भी होगी वो नेगेटिव लेनी है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 दिया हुआ है और फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर कैसे पता? इन्होंने तो ये कहा कि फोकल लेंथ तो 10 सेंटीमीटर है, माइनस इस वजह से क्योंकि ये कनकेव सरफेस है, इसका कर्वेचर कंप्लीट करोगे तो फोकल लेंथ इज कमिंग ऑन द लेफ्ट साइड। इफ इट वुड हैव बीन अ केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तो इसका फोकस इस तरफ आता, तो यही क्वेश्चन कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि फोकल लेंथ इज कमिंग ऑन द राइट साइड। सिंपल सा रूल। तो देखें वैल्यूज पुट करते हैं हम अपने फॉर्मूले में। हमारा फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यूज डालते हैं, v तो हमें निकालना है, u दिया हुआ है 1/-20 इज इक्वल टू 1/-10। अब दोस्तों मैं जब ये कैलकुलेशन करता हूं तो मेरे को इस प्लस माइनस में बहुत कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैं नेगेटिव साइन नीचे लिखता ही नहीं, मैं नेगेटिव साइन को हमेशा ऊपर लिखता हूं, ठीक है? इससे कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं होती। अब यहां पे भी मैंने नेगेटिव साइन उठा के ऊपर कर दिया। मैं नेगेटिव साइन ऐसे कैसे नीचे से ऊपर कर सकता हूं? अगर मेरे पास एक नंबर है 1/-2, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? ऊपर नीचे में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बना मेरे पास? -1/2। इसीलिए अगर आपके पास नेगेटिव साइन नीचे है डिनोमिनेटर में तो ऊपर आप लिख सकते हो नीचे से हटा के। समझ गए? ओके, तो अब ये आगे कैसे सॉल्व होगा? 1/v इज इक्वल टू -1/10। ये टर्म क्या है? यहां पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगी। कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो इसको? यहीं पे एक प्लस और एक माइनस है, माइनस साइन हटाओ, यहाँ पे प्लस साइन हटाओ, टोटल माइनस कर दो, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। सिंपल हो गया। अब -1/20 जब इस साइड आएगा तो क्या आएगा? +1/20। सिंपल। कभी भी कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखनी, कॉम्प्लिकेशन रखोगे तो अपने आप को प्रॉब्लम होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो देखो एलसीएम ऐसे लेंगे, 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम 20 आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, -2/20, तो यहाँ पे -2 बचा प्लस 1 बचा, तो आंसर आया 1/v इज इक्वल टू -1/20, -2 + 1 -1, दोनों साइड रेसिप्रोकेट कर दो, v इज इक्वल टू -20। 20/-1 आ रहा था, उसको भी मैंने माइनस कर दिया, -20 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी वैल्यू तो आ गई। अब आप एक बात याद रखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? रे फॉर्मेशंस या इमेज फॉर्मेशंस बताई थी कनकेव मिरर की। मैंने आपको क्लियर कट कर बताई थी एक बात कि अगर 2f पे ऑब्जेक्ट होता है तो 2f पे इमेज बनती है। देखो इस क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो 2f की वैल्यू कितनी होगी? 20, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 दिया हुआ है, दैट मीन्स 2f पे है, तो हमारा आंसर 2f पे ही आना था। तो ये चेक आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बोर्ड में आपके पास जब ऐसा न्यूमेरिकल आता है, व्हाट यू कैन डू इज कि आंसर निकालने के साथ आप इमेज डायग्राम से या रे डायग्राम से अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो कि इमेज किस साइड बनने वाली है और किस तरीके की बनने वाली है। तो v की वैल्यू -20 सेंटीमीटर आई, दैट मीन्स इमेज इसी तरफ बनेगी, और -20 पे जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज भी बनी है। हमें पहले से ही पता है कि हाइट भी सेम होने वाली है, बट फिर भी मैं मैग्निफिकेशन निकालूंगा, रे डायग्राम से हमें पता है, ठीक है। एक बात और, उस साइड बनी है लेफ्ट साइड, यानी कि रेज एक्चुअल में वहां से पास हो रहे होंगे, तो किस तरीके की इमेज है? ये रियल है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वो हम रे डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं। तो नेचर भी क्लियर हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। रही बात मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। अभी क्या था फॉर्मूला? -v/u, -v/u। देखो माइनस ऑफ -20 डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय u, क्या बना? -20। u की वैल्यू भी -20 है, -20 कट के आपके पास बचा सिर्फ -1। अब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1, इसका क्या मतलब हुआ? माइनस साइन भी यही बताएगा कि दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब नीचे की साइड है, इसलिए नेगेटिव साइन है, और 1 का मतलब, देखो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि हाइट ऑफ इमेज, जो दूसरा फॉर्मूला था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारी 1 आई है। मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, साइन नहीं ले रहा हूँ, ये -1 था ना, माइनस साइन नहीं ले रहा, मैं आपको 1 से समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ में आई कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? तो मैग्निफिकेशन की अगर आपके पास वैल्यू हो तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, सिंपल सी बात है।
अगर आपकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा आएगी 1 से, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज बड़ी है, और अगर आपकी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू छोटी आ रही है 1 से, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है। तो साइज 1 इज द बाउंड्री लाइन, 1 पे हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होंगे, लेकिन 1 से छोटे पे क्या होने वाला है, वेरी गुड, कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी होने वाली है। ठीक है, तो हमारे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी आ गई। एक क्वेश्चन और करते हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी तक क्या क्या बातें आई हैं? अब की बार हमने कॉन्वेक्स मिरर यूज किया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ, साइज और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एक ही बात होती है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपके पास फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एफ 2f always mark 2f even if it is not used, it's good for basic understanding. क्वेश्चन में पूछा है, लेट्स गो बैक टू क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स इमेज, इट्स पोजीशन एंड नेचर। ठीक है, तो 3 चीजें पूछी है, बट हम जो नहीं पूछा वो भी बता देंगे। कमिंग बैक टू द सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अगर अभी आप में से जिसने बोला कि सर -15 लिखना था, वेरी गुड, लेफ्ट साइड है। फोकल लेंथ अब की बार है 10 सेंटीमीटर। अब जिसने बोला माइनस साइन लेना था, वेरी बैड, क्यों? अब की बार फोकल लेंथ पॉजिटिव ही है, राइट साइड है ना, इसीलिए। तो ये +10, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज लिखो। फिर v की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है, फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस u कितना है, -1/15। अब की बार मैंने 1/-15 लिखा ही नहीं, और यहाँ पे भी मेरे को प्लस माइनस में कंफ्यूजन रखनी नहीं है, इसलिए बीच में नेगेटिव साइन, प्लस इंटू माइनस, इज इक्वल टू 1/f 1/10। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10। अब की बार ये -1/15 इधर आके प्लस हो गया, प्लस 1/15। एलसीएम क्या आएगा 10 और 15 का, 150। तो दिस विल बिकम 1/v इज इक्वल टू 150। ये मल्टीप्लाई हुआ ऊपर नीचे किससे, 15 से, और ये मल्टीप्लाई हुआ 10 से। तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर 15 आ गया और इधर 10 आ गया। देखो 10 से मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे 150 आ गया, इधर 15 से किया 150 आ गया, इसीलिए ऊपर 15 और 10 आ गया। ठीक है, तो 25/150 इज द वैल्यू ऑफ 1/v। दैट मीन्स दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में गलती करते ही करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, एंड में आप लोग उल्टा करना क्यों भूल जाते हो, इसके मार्क्स कटते हैं। v इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 25, कितना हुआ, 25 इंटू 4 इज 100, 25 इंटू 2 इज 50, तो 4 + 2 इज 6। सो v की वैल्यू इज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, देखो मैं मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाने से पहले वो आपको सब कुछ बता रहा हूँ, जस्ट बाय सीइंग दिस। v की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि इस तरफ बनेगा। ऑल्सो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, हमारे पास डिस्टेंस 6 आया, यानी कि इस और इस पॉइंट के बीच में बनने वाला है, तो कहीं पे भी 6 लगा दिया। हाँ, ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा इस बात की हो सकता है आपको अभी भी कंफ्यूजन हो, लेकिन जिसने पिछला वीडियो अच्छे से देखा वो बोलेगा कि सर नहीं, क्लियर है कि ऊपर ही बनेगा। क्यों, हिंट चाहिए? देखो, अगर राइट साइड बनता है तो कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। दैट मीन्स कि नीचे तो बनने के चांस ही नहीं है, ऊपर ही बनेगा। तो इस तरीके की हमारी इमेज बनेगी। ओके, सो मैग्निफिकेशन निकाले बिना ही हम इसका नेचर बता सकते हैं। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपने सिर्फ इसका साइन देख के बताया है, अगर नेगेटिव साइन होता दैट मीन्स सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड बनती, अगर पॉजिटिव साइन आया दैट मीन्स अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मिरर के इस तरफ है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। नेचर पता चल गया। अब मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला, -v/u -6 डिवाइडेड बाय u कितना है, -15, विच इज 2/5
2/5 का मतलब 0 पॉइंट लगा दिया तो 0.4, ये मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आई, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट की लेंथ बड़ी है, इमेज की छोटी है। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होती, दैट मीन्स इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है। बहुत सिंपल सी बात है। अभी भी डाउट है तो एक लास्ट बार फिर से सुनो। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी मैग्नीफिकेशन का ही फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 0.4। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, हाइट ऑफ इमेज इज 0.4 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए? यहीं से क्लियर हो जाएगा कि हाइट ऑफ इमेज छोटी ऑब्जेक्ट से। सो दोस्तों, यहां पे हमारा रिफ्लेक्शन का टॉपिक खत्म होता है विद रिस्पेक्ट टू मिरर्स। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। सो टिल देन कीप मेकिंग कमेंट्स ऑन द वीडियो, ताकि इफ देयर इज एनी स्कोप ऑफ योर डाउट क्लियरेंस वी विल डू इट। थैंक यू।